इंडियन मुजाहिदीन ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, PFI ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, PFI ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ। और इस गठजोड़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨੂਪ ਗੁप्ता इस वे फोन लाइन पे मौजूद ने मेरे नाल। अनूप, प्रधानमंत्री का पलटवार आएगा यह तो अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन इस तरीके से इतना तीखा हमला विरोधियों पर प्रधानमंत्री की ओर से और इस गठजोड़ को लेकर खासकर। बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ही जब विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसको सत्ता पक्ष कैसे काउंटर कर पाएगी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई होगी आगे। क्या एनडीए इंडिया के सामने टिक पाता है, ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से संसदीय पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया और न केवल विपक्ष पर यह कहकर हमला किया कि विपक्ष जो है पूरी तरह से दिशाहीन है और ऐसा विपक्ष उन्होंने देखा ही नहीं है जो विकास की राजनीति ना करता हो, केवल रोड़े अटकाने की राजनीति करता हो। दूसरी तरफ उन्होंने इंडिया के नाम को इंडियन मुजाहिदीन, PFI और ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर करके कहीं ना कहीं जो इंडिया नाम रखने के बाद जो उत्साह था उसको हवा निकालने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि इंडियन नाम तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है, इसके अलावा PFI में भी इंडिया नाम है, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सिर्फ इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं हो जाता, इंडिया जैसा व्यक्तित्व भी होना चाहिए। तो एक और जहां अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं का उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को भी आईना दिखाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। और अनूप, जिस तरीके से अभी विपक्षी दलों की अगर हम बात करें, लगातार मणिपुर को लेकर या बाकी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश तो कर रहे हैं विपक्षी, और इस सब के बीच प्रधानमंत्री का इस तरीके का पलटवार, विपक्षी दलों का क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया इस बयान के बाद? नहीं, देखिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इंडिया नाम से सत्ता पक्ष में घबराहट है, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है, जिस तरीके से पूरे देश में एक सत्ता पक्ष के विरोध में लहर चल पड़ा है, उससे घबराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया नाम पच नहीं रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं खतरा ये महसूस हो रहा है इंडिया नाम से। यही वजह है कि इस तरह से वो इंडियन मुजाहिदीन या PFI जैसे संगठनों से कंपेयर करके दिखाना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ये तू मैं की लड़ाई है, राजनीति एक अपने तरीके से शुरू हो गई है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में विपक्षी पार्टियां मणिपुर हिंसा को लेकर के सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान चाहती है, तो उससे एक तरह से कह सकते हैं कि मुद्दे थोड़े जरूर भटके हैं, लेकिन विपक्ष के तेवर कड़े हैं। विपक्ष चाहता है कि सदन में मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। अनूप मेरे सहयोगी गलबात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके आज जो जवाब दिता है उसने कितने ना कितने बीजेपी और एनडीए ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, PFI ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ।